एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास जो जमीन थी वो उसमें अलग अलग फसल उगाया करता था। उसके पास एक बैल थी जिससे वो खेत में हल चलाता था और बैलगाड़ी में कभी कभी बांध देता था। बैल सारा दिन काम करके थक जाता था। कभी कभी उसे अपने मालिक पर बहुत गुस्सा आता था, पर कुछ नहीं कर सकता था। वो सोचता था कि एक दिन उसका भी समय बदलेगा। एक दिन अचानक उसके मालिक ने अपने साथ शहर से एक गधा खरीद के ले आए और बैल के साथ उसे भी बांध दिया। गधा बैल के साथ बात करके दोस्ती करना चाहता था। वो उससे कहने लगा, हमारे मालिक तुम्हें अच्छे से देखते हैं। गधे की बात सुनकर बैल दुखी हो गया और अपना सारा हाल सुनाने लगा। ये सुनकर गधे ने कहा, अगर तुम्हें काम से बचना है तो मैं एक उपाय देता हूँ। इसी बात का वो इंतजार कर रहा था कि कोई उसे काम से बचने का उपाय दे। तुम खाना पीना छोड़ दो और बीमार होने का नाटक करो। इससे मालिक तुम्हें कोई काम नहीं देंगे। गधे की सलाह सुनकर अगले दिन से वो बैल वैसे ही करने लगा। ना खा रहा था, ना पी रहा था, ना ही खड़ सकने का नाटक कर रहा था। उसे बीमार देखकर किसान उसे छोड़कर अकेला ही खेत चला गया। वो वैसे ही सारा दिन तक बीमार होने का नाटक कर रहा था। 8 दिन बाद किसान ने उस तंदुरुस्त गधे को बैल की जगह अपने साथ खेत ले गया। जो काम वो बैल से करवाता था वो अब गधे से करवाने लगा। सारा दिन मेहनत करने के बाद गधा रात को थक जाता था। बैल को आराम करते देख के वो कहने लगा, अయ్यो, मैंने उसकी मदद करके अपना ही नुकसान कर लिया। बचने के लिए कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। सारी रात वो यही सोचता रहा। सुबह जब वो बैल के पास गया तो उससे कहने लगा कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुमसे आजकल कुछ काम नहीं होने के कारण तुम हमारे मालिक पर बोझ बनते जा रहे हो। मैंने कल मालिक को बात करते सुना था कि वो तुम्हें अब पशुशाला बेच रहे हैं। गधे की बातें सुनकर वो सोचने लगा कि अब उसे अपना नाटक बंद कर देना चाहिए। अगले दिन से वो तंदुरुस्त होकर खाने और पीने लगा। उसे तंदुरुस्त देखकर किसान उसे अपने साथ खेत ले गया। अब वो उससे ही सारे काम करवाने लगा। इससे गधे को आराम हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी किसी को सलाह देने से भी हमें परेशानी हो सकती है। सोने के घड़े। विजयपुर नामक गांव में धर्म नाम का जमींदार रहता था। उनके पास राम और सोम नाम के 2 काम वाले थे। इतने सालों से वे दोनों उन पर ही निर्भर होकर काम कर रहे थे, इसीलिए वह जमींदार उनकी कुछ मदद करने की सोच रहा था। एक दिन उन 2 काम वालों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरे पास बहुत सालों से काम कर रहे हो। मैं अपने अपने पैरों पर खड़ा होते देख तुम्हारे बच्चे खुश होंगे। इसीलिए हमारे गांव की दक्षिण दिशा की खाली जमीन को तुम्हें दे रहा हूँ। तुम लोगों से जितना हो सके उतना लेकर खेती कर लो। डर के पेड़ों और पत्थरों को हटाने में तो थोड़ा समय लग ही जाएगा। इसीलिए 5 साल तक तुम्हारा कर्ज भी माफ कर रहा हूँ। बोलकर जमींदार ने कहा। जमींदार के बातों से दोनों काम वाले बहुत खुश हुए और तुरंत गांव से दूर उस खाली जमीन में जाकर आजू बाजू में दोनों ही 2-2 गज की जमीन ले लिए। वहाँ के जमीन पर खराब पत्थर और पेड़ों को हटाकर साफ कर रहे थे और ऐसे ही धीरे धीरे खेती का काम भी शुरू करने लगे। एक दिन राम अपने जमीन की खुदाई कर रहा था। तब अचानक उसे एक आवाज से उसके हल को कुछ लगा और उसे बाहर निकालने पर वह सोने के 2 घड़े थे। उनमें बहुत सारे सोने के जेवर भी थे। बाजू के खेत में काम कर रहे सोम को बुलाकर पूरी बात बताया। तब तुरंत सोम ने कुछ सोचकर कहा, अरे राम, हमारे इतने सालों का मेहनत का प्रतिफल अब मिल रहा है। इसे हम दोनों मिलकर बांट के खुशी जीवन बिताएंगे। उसके लिए राम नहीं माना और कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो सोम? ये जमीन जमींदार जी की है। इधर मिली हर चीज पर उनका अधिकार है। ले जाकर उन्हें ही दे देंगे। पागल लगते हो। इन सोने के घड़ों के बारे में किसी भी नहीं पता, इसीलिए हम ही ले लेंगे। बोलकर सोम ने कहा, ठीक है फिर
आज रात तक सोच कर बताऊंगा। बोलकर उन्हें घर ले गया राम। राम पूरी रात बहुत सोचकर सुबह ही जमींदार के पास जाकर उन कीमती जेवरों को देखकर खेत की ओर चल पड़ा। फिर राम को कोसता हुआ उसके जमीन में भी कुछ कीमती मिलेगा ही करके ध्यान से धीरे धीरे जगह जगह सोम ढूंढने लगा। उसकी सोच के मुताबिक ही दोनों सोने के घड़े उसे भी मिले और सोम की खुशी का हद ही नहीं रहा। बाजू के खेत के राम को यह बात पता ना चले, इसका ध्यान रखा और उन्हें घर ले जाकर छुपा दिया। वह पूरी रात सोम को नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह ही बिना किसी को खबर पड़े शहर जाकर उन जेवरों को एक बड़े सेठ को दिखाकर और वह सेठ ने उन जेवरों की जांच करके नकली है बोलकर नक्की कर दिया। अब ना कुछ कर पाते हुए उदास होकर घर आ गया सोम। अगले दिन ही जमींदार ने अपने घर राम और सोम को बुलाया। जेवरों से भरी उन सोने के घड़ों को मैंने ही उस जमीन में गाड़ा था। मेरी इस परीक्षा में राम सफल हुआ। मुझे धोखा देने की सोचने वाले सोम की जमीन भी राम को ही दे रहा हूँ। अब से वह पूरे 4 गज की जमीन पर ईमानदार से काम कर लेगा राम। बोलकर जमींदार ने जमीन के कागजात राम को सौंपे। जमींदार को धोखा देने की सोचने पर सोम को अच्छी सबक मिली। इस कहानी की सीख है कि दूसरों की चीजों पर बिना लालच किए ईमानदार रहना चाहिए। प्यार के तरबूज। एक गांव में राम नाम का किसान रहता था। उसे 5 गज की जमीन थी। उस जमीन में वह तरबूज का फल उगाता था। ऐसे उगी हुई फसल के तरबूजों को उस गांव के बीचों बीच दुकान रखकर बेचता था। राम के उगाए हुए तरबूज अच्छे होंगे करके सब आकर खुशी से खरीदते थे। ऐसे कमाए हुए उन पैसों से उसके इकलौते बेटे सुरेश को शहर में आगे की पढ़ाई कराता था। ऐसे उसका परिवार खुशी से रहता था। और फिर जैसे हर किसी का समय हमेशा एक ही जैसा नहीं होता, वैसे ही राम को 1 साल से तरबूजों के व्यापार में नुकसान आ रहा था। इसका कारण था कि फसल ठीक आने पर भी खरीदने वालों की गिनती कम हो जाना। इससे बहुत देर तक तरबूजों के ऐसे रहने पर वे सब खराब हो जाते। इस बार भी अच्छी फसल आई, पर फिर भी खरीदने वाला तो है ही नहीं। तब उसके एक मित्र ने सलाह दिया कि राम, ऐसे इन्हें और कितने दिन रखकर खराब कर लोगे? तुरंत शहर जाकर बड़े बाजार में बेच दो, कम से कम उसके पैसे तो आएंगे। चलो ठीक है करके गाड़ी पे तरबूजों को लेकर शहर चला राम। शहर में भी उसने 2-3 रुककर देखा, लेकिन फिर भी उधर गिराक और खरीदने वाले व्यापार भी ना होने पर वापस गांव लौटते हुए उन तरबूजों को नदी में फेंक दिया। एक समय में कितने अच्छे से जिंदगी को जी रहा था। हे भगवान, अब मेरी स्थिति पूरी उल्टी हो गई। बोलते हुए रोककर घर पहुंच गया राम। फिर बाद में शहर में पढ़ने वाले उसके बेटे सुरेश को बुलवाया और पूरी स्थिति का विवरण किया। देख बेटा, फसल के व्यापार में पूरा नुकसान हो गया। 1 रुपये की भी कमाई नहीं हो पाई। अब मैं तुझे भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। किसी न किसी दुकान में काम करके अब तुझे ही हमें संभालना होगा। पर मुझे ये बताओ पापा, कि अब तरबूजों को लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? बोलकर सुरेश ने प्रश्न किया। हमारे ही नहीं बेटे, असल में वह तरबूज बहुत पुराने समय से फल है। उन्हें तो पहले से ही देखते आ रहे हैं ना, तो इसीलिए सारे लोग तरह तरह के नए फलों को पसंद कर रहे हैं। बोलते हुए पापा ने विवरण दिया। ठीक है पापा, आप अपनी सेहत का ध्यान रखकर आराम कीजिए, अब सब कुछ मैं देख लूंगा। बोलकर सुरेश ने पापा को हिम्मत दिया। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान था। वह पूरी रात बिना सोए गुजारा। लोगों में तरबूजों को पसंद कैसे किया जाए, क्या करूं करके सोचता रहा। आखिर में वह एक निर्णय पर पहुंचा। सुबह ही उसके पापा को पूरा उपाय बताया और दिल के आकार के प्यारे डिब्बे तैयार करवाया। उन डिब्बों में तरबूजों को छोटे होने पर भी उन्हें उस दिल के डिब्बे में रखा। बाद में वह बढ़ते बढ़ते उसी आकार में बड़े हुए। फिर उन फसलों को काट कर गाड़ी पे लेकर पापा और बेटे दोनों मिलकर शहर ले गए। उस दिन की तारीख 14 फरवरी था। वो दिन प्यार करने वालों का था। उन्हें बाजार में रखकर चिल्ला रहा था कि आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, प्यार के तरबूज। आपने इन्हें कभी भी नहीं देखे होंगे। आप इन दिल के आकार के प्यारे तरबूजों को लेकर आपके प्यार को खुश करो। तेरी की तो आपका प्यार और दिल के आकार का प्यारा सा तरबूज दोनों हाथ से छूट जाएंगे। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। बोलते हुए सुरेश बेच रहा था।
वह तरबूज दिल के आकार में होने पर इस बार उनके प्यार को और ज्यादा नए तरीके से बता सकेंगे करके प्यार करने वाले सारे थोड़ा ज्यादा दाम होने पर भी जल्दी जल्दी आकर खरीदने लगे। ऐसे 1 घंटे में ही सारे फल खत्म हो गए। अरे वाह, तू तो बहुत बुद्धिमान है रे, तेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बोलते हुए सुरेश की बुद्धि को पापा ने बहुत तारीफ की। कुछ क्षणों में ही तरबूजों को बेचने पर गांव के सारे लोग चौंक गए। ऐसे पहले आई हुई नुकसान के भरपाई होकर इस बार और भी ज्यादा कमाई हुई। उसके